नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे मिलने का, मुझे सेवा का मौका देने के बारे में। और अब हम चर्चा कर रहे थे कि अंकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, किस तरह का वास्तु अपनाएं, कौन से मूलांक को कौन सा वास्तु सूट करता है, कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है हमारे जीवन में कि हम गलत डायरेक्शन में बढ़ते चले जाते हैं, सक्सेस हमें मिलती नहीं है, हम परेशान होते रहते हैं कि ऐसी हमसे कहाँ गलती हो गई, क्या हमने ऐसा कर दिया कि लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या सब कुछ हासिल कर रहे हैं और अभी हम वहीं की वहीं हैं। हम जहाँ पूरी मेहनत कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। कभी हम गलत डायरेक्शन की एनर्जी ऐसे ले लेते हैं कि अपने व्यक्तित्व को विकास नहीं कर पाते। कभी हमारे को घर सूट नहीं करता, हम सोचते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं पता नहीं क्या है, हमारी तरक्की के रास्ते रुक गए हैं। हम जो चाहते हैं वहाँ हम रहते थे, वहाँ तो हम सब कुछ हासिल करते थे, सब कुछ कर रहे थे, इस घर में ऐसा क्या हो गया। तो अगर हम इसको अपने मूलांक के हिसाब से चुनाव करके आगे बढ़े, मूलांक के हिसाब से ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ें हमें सूट करती हैं। वैसा वास्तु में बताया जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पर हर किसी को हर चीज़ सूट तो नहीं करती। किसी को गर्म वेदर सूट करता है। हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, हर इंसान का नेचर अलग होता है। और ब्रह्मांड में जो 9 नंबर जो है, 9 नंबर के लोगों का व्यक्तित्व भी अलग होता है, उनका स्वभाव अलग होता है। कोई एक काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई इंटीरियर का अच्छा कर सकता है, कोई एक बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा नेता हो सकता है। हर इंसान अपनी अपनी फील्ड का मास्टर होता है। तो ऐसे कौन से व्यवसाय मूलांक के हिसाब से हम अपने चूज़ करें कि हमें सफलता मिलती चली जाए और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जिसमें हम बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हम एफर्ट्स भी पूरे करते हैं, जब सक्सेस नहीं मिलती तो हम ये सोचते हैं कि हमारी कहाँ कमी रह गई। तो कभी हर नंबर को हर ग्रह का एक एक प्रतिनिधित्व स्वामी होता है, वो किस को रिप्रेजेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा करियर डेवलप होता है। हमें कौन सा करियर सूट करता है ये भी नंबर्स के ऊपर होते हैं। उस नंबर का जो स्वामी है उससे रिलेटेड अगर हम काम करें और हमें सही डायरेक्शन में जाएं तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी तक हम बात कर रहे थे अंकों, 6 अंक तक हम बात कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 7 अंक के बारे में बात करते हैं कि 7 अंक के लोगों को किस तरह के व्यवसाय सूट करते हैं, कहाँ वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस भवन में रहें तो उनको सक्सेस मिलती चली जाए। तो इनको अगर ये 7 नंबर के लोग जो हैं ये थोड़े मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, इनको इस तरह के शौक होते हैं, अजीबोगरीब शौक होते हैं, करने को ये कुछ भी कर सकते हैं, पर इनको अध्यात्म से रिलेटेड और स्पिरिचुअल लाइफ बहुत पसंद होती है, इनको यात्राओं का बहुत शौक होता है। तो अगर इसी तरह के घरों में ये रहें जहाँ पर इनको बार बार बाहर जाने के भी मौके मिले, इजीली मूव भी कर सकें और इनको इसी तरह के व्यवसाय चूज़ करें तो इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत सूट करती है। इनका जो नंबर 7 है उसका जो स्वामी है वो केतु है। पाश्चात्य मत से चंद्रमा को भी लिया जाता है, परंतु इसका रियल जो स्वामी है वो नेपच्यून है, केतु है, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस डायरेक्शन में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, अकल्ट साइंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी यहाँ पर अच्छे से प्राप्त हो जाता है। और इस तरह के लोग अगर 7 नंबर के घर में रहें, 7th फ्लोर पर रहें तो ये ऊंचाइयों को छूते चले जाते हैं, जो ये चाहते हैं इनको मिलता चला जाता है। इनको 3 नंबर भी अट्रैक्ट करता है। अगर 7 नंबर इनको नहीं मिल पाता, फर्ज करो सारे नंबर कई बार अब नहीं मिलते जो हम चाहते हैं, किसी का वास्तु समझ में नहीं आता, किसी का इंटीरियर समझ में नहीं आता, कभी लोकेशन समझ में नहीं आती, तो अगर ये 3 नंबर के भवन को देखें तो भी इनको बहुत सूट करेगा और इनको अट्रैक्ट भी करता है। तो ये 3 नंबर का भवन भी चूज़ कर सकते हैं। और उसका इंटीरियर ये थोड़ा सा मिस्टीरियस रखें,
थोड़ा सा ज्ञान की बात चीज़ें ज़्यादा हों, अध्यात्म की चीज़ें उसमें ज़्यादा हों, तो इनको बहुत सूट करेगा, अच्छा रहेगा इनके लिए और ये आगे बढ़ेंगे। अब हम इनकी जो सोच है वो बड़ी उच्च स्तर की होती है, बहुत हाई लेवल तक सोचते हैं। जैसे सात सुर हैं, इंद्रधनुष के सात रंग हैं, इसी तरह से ये बहुमुखी प्रतिभा के मालिक भी होते हैं। तो इनको इस तरह के मतलब हर काम में महारत चाहिए। जो ये काम अपने हाथ में लेते हैं उसे अच्छे से पूरा भी कर सकते हैं। और ये थोड़े से कलात्मक होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, तो इनको डिफरेंट प्रोफेशन ही जहाँ पर ये अच्छी पहचान बना सकें उस तरीके के काम इनको करने चाहिए। तो इनको अपने एक तो इंटीरियर में ध्यान रखना चाहिए, इनको लाइट कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो इनके माइंड को कूल रखे, क्योंकि केतु जो है उसके माइंड में कुछ चलता रहता है। अगर डिसीजन सोच समझ के लिए जाए मैच्योरिटी से लिए जाए तो उसमें सक्सेस मिलती मिलती है। तो स्काई ब्लू कलर है, लाइट वाइट कलर है, ये इनको कूल रखता है, डिसीजन मेकिंग पावर बनाता है। तो इनको इस तरह के रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और इनको जो इनको 7 नंबर के घर सूट करते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन सूट करती है। हेल्थ इनकी अगर हम देखें तो बड़ी कमज़ोर रहती है, स्टमक इनका हमेशा गड़बड़ रहता है, स्टमक की प्रॉब्लम इनको हमेशा लगी रहती है। कुछ भी इनडाइजेशन है, जो भी है इनको हमेशा ऐसा रहता है। जो भी इनको प्रॉब्लम होती है इन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, तो इनको अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अगर ये पूरी लाइफ वेजिटेरियन रहें, हल्का भोजन करें, तो इनको इनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छी रहेगी। थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें। और ये धर्म को मानने वाले तो होते नहीं हैं, पर किसी धर्म को ज़्यादा धार्मिक तो होते हैं, परंतु किसी धर्म के को आंख बंद करके फॉलो नहीं करते, ये अपने रास्ते खुद बनाते हैं। अगर हम बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखें जो कि फेमस हुए हैं, तो उनके अपने बनाए हुए भी रास्ते होते हैं। ये दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर आंखें बंद करके फॉलो नहीं करते। तो इनको अपने बनाए हुए रास्ते पसंद हैं और ये जो काम कर सकते हैं, वैसे तो ये सभी काम कर सकते हैं, पर मिस्टीरियस काम करें तो इनको बहुत सफलता मिलती है। एक्टिंग के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे जा सकते हैं। इनकी जो एक्टिंग की स्किल है वो सबसे अलग होती है। फिल्म लाइन में जा सकते हैं, एयरफोर्स का काम इनको सूट करता है, एयरफोर्स में भी बहुत अच्छे लेवल तक ये पहुंच सकते हैं। इनकी सोच जो है बड़ी हाई लेवल की होती है। स्विमिंग में भी इनको रुचि होती है, फिजिकल वर्क वाले काम भी कर सकते हैं, ये पब्लिकेशन में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये जादुई शो करते हैं, मैजिक शो करते हैं, तो उसमें तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत अच्छे मैजिक शोज़ ये कर सकते हैं। और इनको ट्रांसलेटर भी बहुत अच्छे होते हैं, दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी इनको अच्छा होता है, तो ये फील्ड भी इनको सूट करती है। और इसके साथ साथ इनको अगर हम सलाह दें, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो कंसंट्रेशन के लिए अगर ये गणपति की उपासना करते हैं तो इनको बहुत अच्छा रहेगा। इनको लाइफ इनको अच्छी जो चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे। और अब जो भी ये सोचते हैं इनकी विशेस फुलफिल हो जाती हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव, थोड़ा सा चंद्रमा का इफेक्ट इनके ऊपर होता है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं। कई बार इनको अपनी जो अभिलाषाएं इनकी इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनको सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, ऊंचा भी सोचते हैं, पर कई बार इनका शरीर उसमें साथ नहीं दे पाता, अपनी एम्बिशंस पूरी करने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये गणपति की उपासना करें, डिटर्मिनेशन पावर मजबूत रखें, बार बार अपने मन को भटकाएं नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि हम कर सकते हैं। दूसरों की बात अगर कोई बोलते हैं, सलाह देते हैं, इनको ठीक लगता है तो फॉलो करें, अगर इनको ठीक नहीं लगता तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फोर्सफुली किसी की बातों में आके अपने डिसीजन बार बार ना बदलें, तो इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इनका बेडरूम भी सूट करता है। अगर ये बेडरूम नहीं बना सकते तो इनको साउथ वेस्ट का ड्राइंग रूम भी सूट करता है, अपने डिसीजन भी यहाँ बैठकर ले सकते हैं।
इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त विराम लेती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अध्याय के साथ। और फिर अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या आध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगी। किसी समस्या में घिरे हुए हैं तो सिंपल रेमेडीज़ भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।